जीवन उन्नति संवाद के एक और एपिसोड में आप सबको स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब जहां पे भी है वहां पर ठीक है और प्रभु की दया से आप सब अच्छे से अपने जीवन में बढ़ रहे हैं। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी या दुख तकलीफ के बीच में है तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिम्मत नहीं छोड़ना, या बांध के रहना, क्योंकि हमें मालूम है कि इस दुनिया का क्लेश और मुसीबत से परे होकर परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा दिया है। एक बार फिर से मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन उन्नति संवाद का जो ये पॉडकास्ट एपिसोड्स है, ये सारे जो जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स है, जैसे यूट्यूब में भी है और आईट्यून्स, एप्पल और गूगल पॉडकास्ट, हर जगह पर अवेलेबल है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज का विषय एक सरल विषय है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं प्रार्थना की मूल बातें, बेसिक्स ऑफ प्रेयर। जब हम विश्वास में आते समय हम सबको मालूम है कि, और काफ़ी बार पास्टर लोग और बाकी लोग हमें ये बताते हैं कि आत्मिक जीवन में दो बातों की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन में बहुत सारी बातों की आवश्यकता है, लेकिन खास रीति से हम दो बातों के बारे में सुनते हैं। मुझे मालूम नहीं आप लोगों का अनुभव क्या है। मेरा अनुभव यह है कि लोग अक्सर कहते थे कि प्रार्थना करना है और वचन पढ़ना है और वचन का ध्यान मनन करना है, लेकिन वचन पढ़ना इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं और प्रार्थना के विषय में बहुत सारे बारी बातें बताई जाती है। और ये हमें सबको मालूम है कि प्रार्थना मसीही जीवन में बहुत ही आवश्यक है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते समय और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया, उसमें प्रार्थना बहुत आवश्यक है और वचन पढ़कर प्रभु का आज्ञाओं को समझना, उसको मानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने। उसके बारे में कोई और एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन आज का इस एपिसोड में एक सरल सी बात, सिंपल सी बात है कि प्रार्थना का मूल बातें, एक प्रार्थना में मूल बातें क्या है। मैं कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले, एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास उसके चेले गए और यीशु मसीह से पूछा कि उनको सिखाएं कि प्रार्थना कैसे करना है। उसके बारे में लूका समाचार में और मत्ती समाचार में हम देखते हैं 6 अध्याय, 11 अध्याय, कई जगह पर है। सारी वचनों पे मैं आज जाना नहीं चाहता, लेकिन एक प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उसको अंग्रेजी में लॉर्ड्स प्रेयर या प्रभु की प्रार्थना के बारे में, प्रभु की प्रार्थना अक्सर लोग उसको उस हिसाब से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो अक्सर वो सुनसान जगह पर जाते थे प्रार्थना करने के लिए। अपने चेलों को चुनने से पहले सारी रात प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में बिताया। और हमें मालूम है परमेश्वर के वचन से कि प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कई लोग इस विषय में बहुत स्ट्रगल करते हैं। कई बार वचन पढ़ने के विषय में भी बहुत क्लेश है, स्ट्रगल है, और लेकिन प्रार्थना के विषय में भी बहुत है। कई बार क्या होता है कि प्रार्थना के विषय में लोग आलसीपन के कारण प्रार्थना नहीं करते। कई बार प्रार्थना करने के लिए मन नहीं, और कई बार ये भी हो जाता है कि प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता। मैंने कई लोगों को देखा है वचन पढ़ने के विषय में, चलो उन्होंने एक भजन संगीता पढ़ लिया और ये सोच लिया कि चलो हमने पढ़ लिया, रिवाज के अनुसार पढ़ लिया, लेकिन प्रार्थना के विषय में आते समय में भी वो रीति रिवाज के अनुसार थोड़ा सा प्रार्थना कर लिया। लेकिन जब हम बाइबल देखते समय, प्रार्थना एक ऐसी विषय है जो हमारा एक सौभाग्य है कि हम इतना बड़ा परमेश्वर से हमारी दिल की बातें कर सकते हैं। और मैं अक्सर ये बात समझता हूं कि प्रार्थना के विषय में जितना प्रचार करें उससे अच्छा है थोड़ा समय प्रार्थना करें। लेकिन आज मेरा मकसद यह है कि कुछ खास बातें, तो मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन
में जो प्रार्थना का जीवन था वो इतना अच्छा था कि चेले लोगों ने उनसे एक बार जाके कहा, प्रभु हमें भी सिखाओ प्रार्थना करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में से कुछ बातें, आज मैं वही बात बताना चाहता हूँ। 6 अध्याय में जब प्रभु का प्रार्थना या लॉर्ड्स प्रेयर जैसे हम कहते हैं उसको, वो प्रार्थना अपने चेलों को बताते समय उससे पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में कुछ और बातें कहा कि तुम्हारा प्रार्थना के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। जब हम प्रार्थना के बारे में सोचते समय हमें क्या सोचना चाहिए, तो सबसे पहली बात, मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये प्रार्थना जो है हमारा प्रिविलेज है, हमारे एक सौभाग्य है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जहाँ पे भी क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, इवन जो हमारे जो सिटी के अधिकारी लोग हैं या स्टेट के जितने अधिकारी, उनके पास भी कई बार हम जा नहीं सकते। उनके पास जाने के लिए बहुत बड़े अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और कई लोगों तक तो हम जा ही नहीं सकते। जब तक आप कोई बड़ा आदमी ना बने या आपका कोई अच्छा कनेक्शन हो तभी जा सकते हैं, लोगों के पास तो जा भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्चे लोगों को ये एक बहुत बड़ा मौका दिया है, अवसर दिया है कि हम प्रार्थना में हमारी दिल की बातें, हमारे भोज, जो भी हमारी बातें हैं वो परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। जस्ट आप सोच लीजिए कि आपका अगर अच्छा संबंध है आपके राज्य का एक बहुत बड़ा अधिकारी के साथ, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। और आपको कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, तो आप क्या करते हैं, उनके पास जाएंगे, उनको बुलाएंगे और आपका अच्छा दोस्त बन जाता है, तो आप उनसे रोज बातें करेंगे। इसी रीति से हमारा प्रार्थना जीवन का जो गहराई है वो हमारे परमेश्वर का संबंध में कितनी गहराई है उसके साथ उस हिसाब से होगा। अगर आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ का संबंध गहरा नहीं है तो आपका प्रार्थना जीवन भी इतना ज्यादा गहरा नहीं होगा। एक बार किसी ने कहा, मैं भूल गया जिस व्यक्ति ने ये कहा, इस प्रकार कहा कि जो प्रार्थना करता है वो मनुष्य या वो व्यक्ति पाप नहीं करता और पाप नहीं कर सकता, जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रार्थना में इतना ज्यादा संघर्ष क्यों है, क्योंकि हम पाप से भरा हुआ एक दुनिया में हमारा जीवन बिताते हैं। हम देखेंगे तो ये जो जितनी भी बातें हैं यहाँ पर पाप का जो जाल फंसा हुआ है इस दुनिया में, तो इसलिए एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है हमारी प्रार्थना जीवन के खिलाफ। हमेशा ये याद रखना, ये हमारा सौभाग्य है कि हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, हम मांग सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो खुला जाएगा। और प्रभु ने हमसे वायदा किया कि हम जो प्रार्थना में जो भी विनती करते हैं वो सुनेंगे। उसके लिए प्रभु ने ये कुछ क्वालिफिकेशन नहीं रखा कि तुम ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि अगर तुम मांगोगे तो मिलेगा। इसका मतलब उसके बच्चे लोग जब मांगते हैं तो परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनता है। तो वहां पर 3-4 बातें बताया। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि तुम पाखंडियों की तरह मत बनो। जब तुम प्रार्थना करते समय तुम पाखंडियों की तरह मत बनो और या फिर कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। ये ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरों को दिखाए, दूसरे लोग उनको देखें, इसलिए उनको अच्छा लगता है कि जो जहां पर लोग हैं। इसलिए कई लोग हैं व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, लेकिन कलीसिया में आके बड़ी बड़ी प्रार्थना करेंगे, सभाओं में बड़ी बड़ी प्रार्थना करेंगे, बड़े बड़े वचन का इस्तेमाल करते हुए। कई बार तो कई लोगों का प्रार्थना प्रचार जैसा हो जाता है कि कई बार ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर से प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु तेरे वचन में इस प्रकार लिखा है, ये है वो है। मैं ये नहीं कहता कि उसमें कोई बुरी बात, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा जो प्रार्थना है वो कैसा नहीं होना चाहिए, कपटियों के समान नहीं होना चाहिए, जो चाहता है कि उनकी प्रार्थना दूसरे लोग देखें। फिर प्रभु ने क्या कहा कि जब मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये प्रार्थना वो जब दुनिया में लोग देखते उनको प्रतिफल मिल चुका है। लेकिन उसके बाद प्रभु ने कहा, परंतु जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके
अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने सीक्रेट प्रेयर कहा। सीक्रेट प्रेयर या गुप्त में प्रार्थना या रहस्य में प्रार्थना, उसका मतलब क्या है कि तुम रहस्य में प्रभु से प्रार्थना करो, मांगो, तो पिता तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रार्थना ऐसा नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन गुप्त में रहस्य प्रार्थना। मैं अक्सर इस प्रकार कहता हूं कि अगर आपके पारिवारिक प्रार्थना है, आपके जीवन में आप कलीसियाओं में प्रार्थना करते, सब अच्छी बात है, लेकिन आपके जीवन में ऐसा भी समय होना चाहिए जब आप गुप्त में प्रार्थना कर रहे हो, रहस्य में प्रार्थना कर रहे हो। तो सबसे पहली बात याद रखना, आप प्रार्थना किससे कर रहे हो? आप प्रार्थना कर रहे हो अपने पिता परमेश्वर जो प्रभु है, जिसने सब कुछ बनाया। तो वो आपको एक सौभाग्य दिया है प्रार्थना करने के लिए। दूसरी बात ये याद रखना कि पाखंडियों के समान या कपटियों के समान मत बनो, जो चाहता है कि दूसरे लोगों के सामने बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करे, ऐसा मत बनो। तीसरी बात यह कहा कि तुम्हारी प्रार्थना रहस्य या गुप्त में होना चाहिए। और चौथी बात ये कहते हैं कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। मतलब बकबक मत करो, बाइबल मत करो, मतलब बोलते बोलते मत जाओ। ये मत सोचो कि प्रभु को बार बार बोलने से, मतलब बार बार प्रार्थना करने के विषय में नहीं है कि कुछ प्रभु ज्यादा सुनेगा, ऐसा नहीं। तो वो कहते हैं कि बकबक मत करो। और अगली बात, जो पांचवी बात, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम्हारा पिता जो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? हम प्रार्थना करने से पहले ही वो जानता है। अभी एक बात सोच लो, अगर आप एक बड़े दफ्तर में किसी अधिकारी से मिलने के लिए जाते, क्योंकि आपको कुछ कामकाज, आपका कुछ काम है, ये सोच लो कि आप वहां पे पहुंचने से पहले ही उनको आपका बारे में मालूम है और आपसे मिलते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आप जो बोलते हैं वो सुनते हैं, उनको पहले से ही मालूम है। कितना आसान हो जाता है। इसीलिए इसी रीति से आप एक बात समझना, जब हम प्रार्थना में जाते समय ये सोच के मत जाना कि आप पहली बार परमेश्वर को बताने जा रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ या मेरे जीवन में ऐसी एक समस्या है। प्रभु आपकी आवश्यकता हो पहले ही से ही जानता है। तो 5 बातें मैंने कहा आपको। पहली बात यह है बताया कि प्रार्थना में आपको क्या करना है। आपके जीवन में ये बोध्य होना चाहिए, ये विचार आपके अंदर होना चाहिए कि मैं प्रार्थना किससे कर रहा हूं? मैं एक परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं जिसने सब कुछ बनाया, तो उसके पास सब अधिकार है। और उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खुला जाएगा। और अपने बच्चों को दिया हुआ एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने ये देखा कि तुम जब प्रार्थना करते समय पाखंडियों के समान या कपट भक्ति करने वालों के, कपटियों के समान मत बनो, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि दूसरे लोग देखें उनको। ऐसा मत करो, परंतु तुम्हें क्या करना है? रहस्य में प्रार्थना करो, गुप्त में प्रार्थना करो, क्योंकि पिता परमेश्वर जो तुम्हें देखता है वो तुम्हें जरूर उत्तर देगा। अगली बात ये बताया कि तुम ज्यादा क्या बकबक मत करो प्रार्थना में, मतलब बाइबल मत करो। ऐसा नहीं है कि बार बार बोलने से प्रभु सुनेगा। और 5वीं बात ये याद रखना कि जब आप प्रार्थना करते समय आप मांगने से पहले ही आपका परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को वो जानता है, आवश्यकताओं को वो अच्छे से जानता है। उसके सामने कुछ छुपा नहीं है, वो आपकी आवश्यकताओं को जरूर जानता है। इसका मतलब क्या है? अगले एपिसोड में हम प्रभु की प्रार्थना के बारे में देखेंगे, लेकिन आज इस एपिसोड में हमें ये देखना है कि हम अपने जीवन की, अपनी प्रार्थना जीवन को जरा परख कर देखें। कई बार हम प्रार्थना इसलिए नहीं करते, किसी ने आपको बताया 1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, 2 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, 3 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, और आपसे नहीं हो पाता तो इसलिए आप क्या प्रार्थना ही बंद कर देते हैं, प्रार्थना ही नहीं होता। और अगली बात यह कि आपको लोगों को शायद आपको ये लगता है कि हाँ, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो कुछ श्राप आ जाएगा मेरे ऊपर, या परमेश्वर नाराज हो जाएगा, मेरे जीवन में दुख मुसीबत आ जाएगा, इसलिए कुछ प्रार्थना करें। मैं ये कहता हूं कि नहीं। जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास जाता है और अपनी बातें बताता है, इसी रीति से हमें बड़ी सरल रीति से प्रभु के पास जाना है
और प्रभु को अपने आवश्यकताओं के बारे में, अपने विषय में बताना है। ये नहीं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए या कितनी अच्छी बोली आप बोलते हैं, कितने वचन आप बोलते हैं। एक बार एक जगह पर एक कन्वेंशन हो रहा था। उस कन्वेंशन के एंड में एक पास्टर और एक व्यक्ति आकर पास्टर जी से शिकायत किया कि आपने मुझे बड़ी सभा के बीच में प्रार्थना करने का अवसर नहीं दिया। आपने मुझे अवसर नहीं दिया कि लोगों के बीच में, जब बड़े लोग, काफ़ी लोग थे उस समय, प्रार्थना। तो पास्टर ने बोला ठीक है, माफ़ करो, क्योंकि और लोगों को मैंने मौका दिया प्रार्थना करने के लिए, आपको नहीं दे पाया। ऐसा करो, अभी प्रार्थना कर लो। तो वो बोला अभी क्या प्रार्थना करना है, अभी तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। प्रार्थना तो तब करना था जब लोग थे यहाँ पर। इसका मतलब इस व्यक्ति का मन का इच्छा यह नहीं कि प्रार्थना परमेश्वर की, और परंतु इनका इच्छा यह था कि प्रार्थना दूसरे लोग सुने, स्टेज में दूसरे लोग सुनने के लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना को स्वीकार नहीं करता। एक बार मैंने एक भाई को सुझाव दिया कि जब आप प्रार्थना करते समय ये याद रखो कि आप परमेश्वर के बारे में परमेश्वर को ध्यान करते हुए आप प्रार्थना करें। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है। नहीं, कई बार हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए या खुश करने के लिए कभी प्रार्थना मत करो। जब आप प्रार्थना करते समय ऐसी लफ्ज़ें इस्तेमाल कर कई बार जो लोग बैठे हैं उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। आप जब आपके बारे में कोई प्रार्थना कर रहे हो और आपकी बड़ी बड़ी अच्छी बातों के बारे में प्रार्थना कर रहे हो, या बड़ी बड़ी बातें, कई बार लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में लोगों को इतना उठाते हैं, ये कहेंगे ये फलाना, आप प्रभु आप जानते हैं आपके लिए कितना आशीष कारण है, आपके लिए कितना सेवा करते हैं, ये लाइक दूसरों को खुश करने के लिए प्रार्थना इस्तेमाल नहीं करना। और कई बार क्या होता है कि दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, लेकिन हृदय से, वफादारी से, ईमानदारी से प्रभु से हमारी दिल की बातें कहें। रहस्य की प्रार्थना, गुप्त में जो प्रार्थना, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा बड़बड़ मत करो बोलते मत जाओ, परंतु अपनी जो भी आवश्यकता है, इच्छा है, उसको प्रभु को बताओ। और हमेशा ये याद रखना कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ जानता है, उसके सामने छुपा हुआ कोई भी बात नहीं है। हमारी आवश्यकताओं को हम उसके पास जाकर बताने से पहले ही प्रभु हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। आज मेरी प्रार्थना यह है कि हम सबके जीवन, आपका जीवन, मेरा और मेरे जीवन में, प्रार्थना जीवन में एक नई अप्रोच, एक नई दृष्टिकोण, एक नई रीति से हम जब प्रार्थना करते समय परमेश्वर को महिमा देते हुए, इंसान को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को पूरा ध्यान प्रभु को देते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। अगले एपिसोड में फिर से आने तक प्रभु आप सबको जहां पे भी है और संभाल के रखें, और आपका प्रार्थना जीवन एक आशीषित हो। और अगर यदि किसी भी रीति से आपके प्रार्थना जीवन में जो बातें आज हमने सुना उसके विपरीत में है, तो आपको वापस आने के लिए प्रभु मदद करें। प्रार्थना की मूल बातें समझें और आगे बढ़ें। एक बार फिर से जीवन उन्नति संवाद के इस प्रोग्राम में आपने हमारे साथ भाग लिया और सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे।